सिद्धार्थ कुमार और अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज उसका सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में। मैंने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, नेचर ने हमें क्यों दिया है। इस समय मैंने बताया था कि अपने स्पीसीज को बढ़ाना है, एक ऑफस्प्रिंग तैयार करना है। इसका टाइप बताया था कि रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में बताया था। मैंने बताया था दो टाइप का होता है, एक असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। असेक्सुअल क्या होता है ये मैंने बताया, सेक्सुअल क्या होता है ये बताया। असेक्सुअल मैंने बताया था कि इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल जो है वो इजी प्रोसेस है, कम टाइम लगता है। सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सेक्सुअल में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक चीज आप वहीं पे और नोट कर लेना, आप नोट कर लेना सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, आप एसेक्सुअल में लिखना इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल। एसेक्सुअल क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक ही पेरेंट्स होते हैं। अब उनके जो नए प्रोडक्ट होंगे सारे जीन्स उसी पेरेंट्स के आएंगे, एक ही पेरेंट्स के आएंगे, इसलिए वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। जैसा फादर वैसा डॉटर, जैसा पेरेंट्स वैसा डॉटर। और सेक्सुअल क्या होता है, जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल, जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल। और लिखना ब्रैकेट में वेरिएशन, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस क्यों आते हैं, सोचो आप, वेरिएशंस क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग जीन है, अलग अलग क्रोमोसोम है। वो जब दोनों मिलकर जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें वेरिएशंस आएंगे। कुछ जो है वो गुण आएगा किसका, फीमेल का, कुछ मेल का, दोनों का कंबाइंड होगा। तो आइडेंटिकल किसी का नहीं होगा, दोनों के कंबाइंड से बनेगा। तो क्या होता है, जो सेक्सुअल होते हैं वो जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ठीक है। मैंने बताया था जो असेक्सुअल होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है प्रोडक्ट। उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो भी होता है वो सेम होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है क्लोन, CLON, क्लोन। आपने सुना होगा क्लोन। क्लोन, क्लोन क्या होता है? क्लोन आपने सुना होगा कि किसी का क्लोन बनता है किसी एनिमल्स का। जब अपन जाएंगे 12th में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे क्लोन्स के बारे में, ठीक है। शिप का क्लोन बना था, शिप का। तो जो क्लोन्स होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी एनिमल्स का या प्लांट्स का एक सेल लिया और उसी एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी तैयार कर दी। किसी पेरेंट से या किसी एनिमल से एक सेल लिया और उस एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी तैयार कर दी, पूरा का पूरा एनिमल बना दिया। अब जिसका सेल लिया है, क्योंकि एक ही पेरेंट्स का सेल लिया है, उसके सेल से पूरा का पूरा बॉडी बनाया है, इसका मतलब जो नया प्रोडक्ट तैयार होगा उसके अंदर जितने भी जो भी जीन है वो सिंगल पेरेंट्स के आएंगे। जैसा वो सिंगल पेरेंट्स था सेम वैसा ही आएगा। आपने कभी देखा होगा घर पे या कभी गार्डन में फ्लावर लगाते हैं, जैसे रोज का फ्लावर हो गया, उनका स्टेम को काट के और नया फ्लावर तैयार करते हैं। क्या उस फ्लावर में चेंजेस आते हैं? नहीं आते। जैसा फर्स्ट वाला फ्लावर था जिसका स्टेम लिया था, सेम जो नया प्लांट बनेगा वो दोनों सेम होंगे, दोनों के फ्लावर के कलर सेम होंगे, लीफ सब सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं क्लोन। किसी एनिमल का एक सेल लिया, वो प्लांट्स में अलग वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोन्स बोलते हैं एनिमल्स में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते, ठीक है। तो क्लोन का क्लोन में लिख लो
इट इज सेम एज जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली एज अ पेरेंट्स। जैसा पेरेंट्स होता है उसी की तरह जेनेटिकली मोर्फोलॉजी होता है, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, उसके बाद अपन ने एसेक्सुअल के बारे में कुछ पढ़ा था, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल कैसे तैयार होता है, एसेक्सुअल प्रोडक्ट वो कैसे तैयार होता है, कौन कौन से टाइप के उसमें रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल में। मैंने बताया था एक के बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में, मैंने बताया था अमीबा के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ असेक्सुअल। टाइप ऑफ असेक्सुअल, इसका जो फर्स्ट टाइप है, आपने कभी सुना होगा बैक्टीरिया के बारे में, मोनेरा बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। आपने पढ़ा होगा 11th में पढ़ा होगा कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनता है। आपके एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि सेल डिवीजन होता है, किसमें, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में सेल डिवीजन होता है। एक देखा है बाइनरी फिजन। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, ये भी एक टाइप का सेल डिवीजन ही है। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉडी जो है वो डिवाइड जाता है 2 पार्ट में। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी 2-3 तरीके से होते हैं। इसमें जो होता है वो फर्स्ट टाइप क्या होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा के अंदर। किसके अंदर होता है, इसका एग्जांपल है अमीबा। अमीबा, अमीबा में क्या होता है मैं बता दूं, जैसे ये अमीबा होता है। ठीक है, इस अमीबा में क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये है अमीबा। इस अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये अमीबा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इसका जो पूरा का पूरा बॉडी है वो 2 भाग में बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें जीन होता है। अब ये क्या होगा, ये अमीबा ऐसे डिवाइड होगा। ऐसे 2 भाग में, जो न्यूक्लियस है वो भी 2 भाग में जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। बन गया न्यू डॉटर या अमीबा, ये नया अमीबा बन गया। यही है बाइनरी फिजन। जब एक सेल या पूरा का बॉडी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है तो क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब मैंने बताया था, जब मैं एसेक्सुअल के बारे में बता रहा था या रिप्रोडक्शन के बारे में, मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, मैंने बताया था। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और कैंसेरियस सेल। कैंसेरियस सेल कभी भी उनका डेथ नहीं होता है, कंटिन्यू सेल डिवाइड होते जाते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। और एक असेक्सुअल, सॉरी यूनिसेलुलर सेल या सिंगल सेल जो होते हैं वो उनका कभी डेथ नहीं होता है। ये देख लो, आपका एग्जांपल है, ये रहा अमीबा। ये अमीबा 1 से 2 बन गया, इनका कभी डेथ नहीं हुआ। ये 1 से 2 बन गए, फिर 2 नए अमीबा तैयार हो गया, फिर ये अलग से 2 बनाएगा, ये अलग से 2 बनाएगा, ऐसे इनका रिप्रोडक्शन चलता रहता है। ठीक है, इसी में सेकंड आता है, हाँ, और इसको इर्रेगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डिवीजन कहीं से किसी प्लेन से हो सकता है।
ये कहीं से यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, किसी भी प्लेन से हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं इररेगुलर बाइनरी फिगर। ठीक है। सेकेंड आता है हॉरिजेंटल। सेकेंड आता है हॉरिजेंटल बाइनरी फिगर। हॉरिजेंटल आपको पता है, हॉरिजेंटल ये कोई भी, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको हॉरिजेंटली कट करेंगे तो यहां से कट करेंगे ऐसे, या फिर इसको ऐसे, ये क्या होता है हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली बाइनरी फिगर नाम से ही मालूम होता है इस सेल का जो डिवीजन होगा वो हॉरिजेंटली होगा। इसका इररेगुलर था, किसी भी पैटर्न में दो भाग में बढ़ सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि हॉरिजेंटली होगा। ठीक है। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम, और पैरामीशियम में क्या होता है ये देखो, ये हो गया पैरामीशियम। अब इस पैरामीशियम का जो डिवीजन होगा वो हॉरिजेंटली होगा, मतलब इस तरह, यहां से, बीच से, हाथ से। इससे क्या होगा कि यहां पे इसका डिवीजन हो जाएगा बीच से। इसका जो न्यूक्लियस है, जो जेटिंग मटेरियल है, वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर पैरामीशियम हो जाएगा, एक नीचे पैरामीशियम हो जाएगा। इसको अपन ऐसे बनाते हैं। क्या हो गया, एक से दो पैरामीशियम बन गया। इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन आपको पता है कि एक सेल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। हॉरिजॉन्टली मतलब इस प्लेन से कटेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। इसको हॉरिजॉन्टली बाइनरी फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है। और ये ऐसे कटेगा, इनकी जो न्यूक्लियस है वो दोनों जो दो बॉडी बनेगा उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये दो बॉडी बन गया, इसके अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। हो गया। इसका थर्ड टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, इस डायरेक्शन में। मैंने से पहले क्या होता है हॉरिजॉन्टली, फिर इसको कट करना है तो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कैसे कट करेंगे, ऐसे, इसको दो भाग में कर देंगे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल कट करना है तो ऐसे, यहां से दो भाग में कर देंगे, जैसे ये है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे ऐसे दो भाग कर देंगे। ठीक है। तो थर्ड क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ये किसके अंदर होता है, इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना, यूग्लिना में क्या होता है, यहां पे क्या होता है डिवीजन, इसका स्टार्ट यहां से होगा। यूग्लिना का डिवीजन यहां से स्टार्ट होगा लॉन्गिट्यूडनली। यहां से क्या होगा, ये डिवीजन ऐसे होगा,
बीच से। अब ये न्यूक्लियस है वो दो भाग में डिवाइड हो जाए। कैसे? ऐसे। ये ऐसे डिवाइड हुआ और दो भाग में डिवाइड हो गया। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दोनों न्यूक्लियस आपस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये भी बाइनरी फ्यूजन ही है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ बाइनरी फ्यूजन का नाम दिया है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल ऐसा एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप लोग नोट कर लें, कभी एम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर अमीबा के अंदर, हॉरिजॉन्टल पैरामीशियम के अंदर एंड लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना के अंदर। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप क्या होता है? बडिंग। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। बडिंग। बडिंग क्या होता है? बर्ड्स क्या होता है? जैसे कोई ये कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, तो इसमें बडिंग क्या होता है? थोड़े से पार्ट निकल के बाहर आते हैं, थोड़े से पार्ट निकल के बाहर आते हैं और इस पार्ट से फिर से एक नया बॉडी बन जाता है। ये बडिंग। इसको बोलते हैं बर्ड्स या बर्ड बोलते हैं, बर्ड या बर्ड्स, BUDS बर्ड्स या ब्यूटी बर्ड बोलते हैं। इससे क्या, जैसे कोई बॉडी है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उससे क्या होता है? थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर निकल जाता है और ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाता है और नया फिर से एक एंगल बन जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये सब ये किसमें होता है? सबसे इसका फेमस एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट 11th में पढ़ाया अपन। ईस्ट किसके अंदर आता है? ईस्ट क्या होता है? आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में लिखना कि ईस्ट किसके अंदर आता है। ठीक है, एनिमल्स होता है, प्लांट्स होता है, एल्गी होता है, फंजाई होता है, मोनेडा होता है, किसके अंदर आता है? कमेंट सेक्शन लिखना। ठीक है, अब ईस्ट में क्या होता है? जैसे ईस्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया ईस्ट। अब इसमें न्यूक्लियस हो गया। अब इसका बडिंग कैसे होगा? यहां से एक छोटा सा पार्ट ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और फिर ये टूट के जो छोटा सा पार्ट है ये टूटेगा और ये फिर बड़ा सा ईस्ट बन जाएगा। ये बड़ा सा ईस्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं बडिंग। ये बाइनरी फिजन से डिफरेंस है। बाइनरी फिजन में कोई भी सेल दो भाग में डिवाइड होता है, इसमें दो भाग में डिवाइड नहीं हो रहा है। एक उसी के बॉडी से, पेरेंट्स के बॉडी से एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो फिर टूट के फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ईस्ट के अंदर। इसका सेकेंड एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब 10th क्लास में भी है, 10th में 11th में भी आया होगा। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? ये क्या है? हाइड्रा। अब ये पूरा का पूरा हाइड्रा है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है जहां से फूड एंटर होता है। ठीक है, ये इनका पूरा बॉडी है, ये अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल ऑर्गेनिज्म जो भी इसके अंदर है।
अब इसमें क्या होगा, एक बर्ड्स निकलेगा, जैसे इसमें निकला था ईस्ट के अंदर, वैसे हाइड्रा के अंदर एक बर्ड्स निकलता है। सेम हाइड्रा की तरह हाइड्रा के बॉडी से ही एक बर्ड्स निकलता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स। अब ये क्या होगा, ये बर्ड्स यहां से ब्रेक होगा और फिर से नया हाइड्रा बनेगा। ये बर्ड्स ब्रेक होगा और फिर से एक नया हाइड्रा बन जाएगा, न्यू हाइड्रा। सेम ऐसा जैसा था वैसे नया हाइड्रा बन जाएगा। ये रिप्रोडक्शन ही तो है, ये रिप्रोडक्शन ही तो है। एक पेरेंट से दूसरा पेरेंट्स बन रहा है, रिप्रोडक्शन है, और असेक्सुअल है क्योंकि सिर्फ ओनली वन पेरेंट्स इसे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हाइड्रा। एक होता है स्पॉन्जेज, मैं इसको ड्रॉ करता हूं इसको, इसका एक और एग्जांपल है स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज, अब स्पॉन्जेज कहां पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, कौन से फाइलम के अंदर आता है, स्पॉन्जेज कौन से फाइलम के अंदर आता है, सोचो आप लोग। क्या ये स्पॉन्जेज कौन से फाइलम के अंदर आता है, स्पॉन्जेज। आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना स्पॉन्जेज कौन से फाइलम में आता है 11th क्लास में, बहुत इजी है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग 11th का एग्जाम दे दिया, एनिमल किंगडम में आता है, कौन से फाइलम के अंदर आता है, फाइलम का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हो गया स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज में यही होता है, ये स्पॉन्जेज का पूरा बॉडी है, एक बर्ड्स हो गया। ये बर्ड्स क्या है, यहाँ पे बर्ड्स निकलेगा और ये बर्ड्स क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बर्ड्स यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके न्यू स्पॉन्जेज बना देगा, न्यू स्पॉन्जेज बना देगा, ठीक है। स्पॉन्जेज में रिप्रोडक्शन का एक और तरीका होता है, स्पॉन्जेज में रिप्रोडक्शन का एक और तरीका होता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। गेम्यूल्स का आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन। इस पोर्शन को बोलते हैं मैक्रोपाइल, मैक्रोपाइल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गेम्यूल्स। गेम्यूल्स ये भी एक, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, थर्ड टाइप में गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है, क्या है, गेम्यूल्स। गेम्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये स्पॉन्जेज के अंदर होते हैं, स्पॉन्ज के अंदर ये होता है गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या होता है, इस बॉडी से माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होता है, जहां से निकलता है माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर निकलता है और ये सी के अंदर पूरा फैल जाता है। आपको पता है स्पॉन्जेस सी के अंदर होते हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सी के अंदर, समुद्र के अंदर ही मिलेंगे, ये मैराइन वाटर में रहते हैं। तो इसका जो गेम्यूल्स है वो बाहर निकलता है और पूरे सी में फैल जाता है, वो जहां जहां जाएगा नया स्पॉन्जेस फिर से तैयार कर लेता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं गेम न्यूज। ये आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी डायग्राम है उससे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का सबसे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसके डायग्राम के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि बाकी उसमें जो कंटेंट है वो तो कहीं कहीं फ्लावर रिप्रोडक्शन प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आ जाता है कंटेंट। इसके जो डायग्राम है वो बहुत बार नीट के एग्जाम में आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। आप लोग को डायग्राम याद रखना है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रोसेस कौन सा है, गेब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आपके डायग्राम दिया हुआ है कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया, कोनिडिया किसमें होता है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, एल्गी के अंदर या फंजाई के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर। पेनिसिलियम किसके अंदर आता है, पेनिसिलियम क्या होता है, ठीक है, कौन से किंगडम के अंदर आता है, ये आपको कमेंट करके लिखना। मैं आपको टास्क दे रहा हूं, ठीक है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको टास्क दिया था एक, कि जो यही था एग्जांपल के बारे में, जो एग्जांपल है आप उनका एक लिस्ट तैयार करो, चाहे वो प्लांट्स का हो या एनिमल्स का हो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिस्ट तैयार करना था, ठीक है। तो ये होता है कोनिडिया। अब देखो कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया किसमें होता है, इसका एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ये क्या है, कोनिडिया, कोनिडिया। अब पेनिसिलिन क्या होता है, ये पेनिसिलिन, पेनिसिलियम या पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का बॉडी है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पेनिसिलिन के अंदर क्या है, इसका जो बॉडी होता है, इसमें न्यूक्लियस डाल दो अपन, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसके सबसे अपर पार्ट में एक पार्ट टूट के निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ये देखना, ये राउंड 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 राउंड, ये कोनिडिया है। ये कोनिडिया यहां से निकलता है और जितने भी कोनिडिया निकलेंगे वो एक नया पेनिसिलिन बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाले पार्ट से एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडिया। और जितने कोनिडिया ये बाहर निकलेंगे एक नया पेनिसिलिन का बॉडी बनेगा। ये तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बॉडी से एक प्राण, एक बॉडी से एक पेरेंट से न्यू बॉडी बनना, ठीक है। क्या होता है इसको, कोनिडिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। एक होता है जू स्पोर्स, क्या होता है, जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स का एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? जूस्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ये किसके अंदर आता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लेमाइडोमोनास किसके अंदर आता है? ठीक है, कौन से किंगडम के अंदर आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है आप देखो, ये क्या है? क्लेमाइडोमोनास का बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है? ये जूस्पोर्स, ठीक है, ये जूस्पोर्स होता है। क्लेमाइडोमोनास के बॉडी से क्या होता है? जूस्पोर्स बाहर निकलता है, ठीक है, जूस्पोर्स बाहर निकलता है। और ये जितने जूस्पोर्स बाहर निकलेंगे, जितने भी जूस्पोर्स बाहर निकलेंगे, वो एक नया बॉडी बनाएगा, एक नया क्लेमाइडोमोनास बना लेगा, ठीक है। और ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब जो स्विम कर सकते हैं, जो चल सकते हैं, ठीक है, ये मोटाइल होते हैं जूस्पोर्स। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ये भी डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जूस्पोर्स किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। एक लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया। इसका एग्जांपल क्या है? प्लानेरिया। प्लानेरिया इसमें क्या होता है? जैसे ये प्लानेरिया का बॉडी होता है, ये क्या होगा? प्लानेरिया का बॉडी हो गया। इसमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट, टुकड़े में बंटना, इसका फ्रेगमेंट हो जाना। अब ये क्या है? इसका जो प्लानेरिया है, इसका बॉडी टुकड़े टुकड़े में बन जाता है और हर एक टुकड़ा एक नया प्लानेरिया बनाता है। हर एक टुकड़ा एक नया प्लानेरिया बनाता है। जैसे ये प्लानेरिया का पूरा बॉडी है, अब ये मान लो 2-3 टुकड़े में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब इससे क्या होगा? इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, 3 टुकड़े में बढ़ गया और हर एक टुकड़ा या हर एक फ्रेगमेंट एक नया पूरा न्यू प्लानेरिया बनाएगा, न्यू प्लानेरिया बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में जितना भी होता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। प्लांट्स के बारे में मैंने बता दिया था, जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, जिंजर में क्या होता है, वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ऑफसेट, उसमें ऑफसेट होता है, राइजोम्स होता है जिंजर में, राइजोम्स होता है बनाना में, ठीक है। ये सब डायग्राम दिया हुआ है आपके अंदर और मैं आपको एक लिस्ट आपको तैयार करना है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है उतना आपको रेडी करना है और आपको याद करना है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, और बाकी जो कुछ बचा हुआ स्ट्रक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।